एक समय राजा कृष्णदेव राय के महल में एक जादूगर आया। उस जादूगर को अपनी जादू दिखाने की कला पर अत्यधिक घमंड था। जादूगर ने राजसभा में अपनी कला का उपयोग करते हुए कई तरह के जादू दिखाए। जादूगर के करतब देखकर सभी उनसे प्रसन्न हो गए। राजा कृष्णदेव राय भी उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे उपहार देने लगे। तभी जादूगर ने भरी सभा में चुनौती दी कि क्या इतने बड़े राज्य की राजसभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझे किसी भी जादू में हरा सके। राजसभा में बैठे व्यक्ति एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई भी व्यक्ति चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। दरबार में बैठा तेनालीरामा इस दृश्य को ध्यान से देख रहा था। तेनालीरामा ने कुछ देर सोचा और जादूगर की चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे आया। तेनालीरामा ने जादूगर से कहा, जो मैं बंद आंखों से कर सकता हूं, क्या तुम उसे खुली आंखों से कर सकते हो? जादूगर ने हंसकर उत्तर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तेनालीरामा ने द्वारपाल को कुछ कहा। द्वारपाल तेनालीरामा की बात सुनकर रसोई घर में गया और वहां से पीसी हुई मिर्च लेकर राज दरबार में आया। तेनालीरामा ने अपनी आंखें बंद कर ली और द्वारपाल को कहा, अब इस मिर्च पाउडर को मेरी आंखों पर डालो। द्वारपाल तेनालीरामा के आदेशानुसार मिर्च पाउडर को तेनालीरामा के आंखों पर डाल दिया। थोड़ी देर पश्चात तेनालीरामा मुस्कुराया और अपनी आंखों को धो लिया। तेनालीरामा ने जादूगर से कहा, जो मैंने बंद आंखों से किया है उसे अब आप खुली आंखों से कीजिए। एक बार तेनालीरामा अपने निवास स्थान पर बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी उनके पास एक संदेशवाहक महारानी तिरुमाला का संदेश लेकर आया। तेनालीरामा ने संदेश पढ़ते ही तुरंत रानी महल के लिए निकल गए। रानी महल पहुंचते ही सबसे पहले तेनालीरामा ने महारानी को प्रणाम किया और पूछा, आज आपने इस सेवक को कैसे याद किया? महारानी ने कहा, हम बहुत ही विकट समस्या में हैं, इस समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तेनालीरामा ने महारानी से कहा, आप चिंता ना करिए, आप केवल मुझे उस समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। महारानी ने कहा कि कुछ दिन पहले महाराज हमें एक नाटक का वृतांत सुना रहे थे। तभी हमें अचानक उबासी आ गई, जिससे महाराज नाराज होकर वहां से उठकर चले गए। उसके बाद कई दिन बीत गए हैं, किंतु महाराज हमारे नजदीक आते ही नहीं हैं। हमारी गलती नहीं होते हुए भी हमने महाराज से माफी मांग ली, किंतु उन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया। अब आप ही महाराज को किसी तरह से मना सकते हैं। तेनालीरामा ने महारानी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं महाराज को किसी भी तरह से मना लूंगा। तेनालीरामा वहां से निकलकर राज दरबार में जा पहुंचे, जहां पर महाराज अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य में चावल की खेती की उपज में बढ़ोतरी पर कुछ चर्चा कर रहे थे। महाराज अपने मंत्रियों से कह रहे थे कि हमने चावल की उपज को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए थे, उससे चावल की खेती में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इसके लिए हमें और उपाय करने होंगे, क्योंकि चावल की खेती अच्छी होगी तो हमारे राज्य की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तेनालीरामा ने वहां पड़े चावल के दानों में से एक दाना उठाया और महाराज से कहा, महाराज, यदि हम इस किस्म के चावल की खेती करें तो बिना किसी मेहनत के चावल की उपज में बढ़ोतरी हो जाएगी। एक समय राजा कृष्णदेव राय के महल में एक जादूगर आया। उस जादूगर को अपनी जादू दिखाने की कला पर अत्यधिक घमंड था। जादूगर ने राजसभा में अपनी कला का उपयोग करते हुए कई तरह के जादू दिखाए। जादूगर के करतब देखकर सभी उनसे प्रसन्न हो गए। राजा कृष्णदेव राय भी उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे उपहार देने लगे। तभी जादूगर ने भरी सभा में चुनौती दी कि क्या इतने बड़े राज्य की राजसभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझे किसी भी जादू में हरा सके। राजसभा में बैठे व्यक्ति एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई भी व्यक्ति चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया।
दरबार में बैठा तेनाली रामा इस दृश्य को ध्यान से देख रहा था। तेनाली रामा ने कुछ देर सोचा और जादूगर की चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे आया। तेनाली रामा ने जादूगर से कहा, जो मैं बंद आंखों से कर सकता हूं, क्या तुम उसे खुली आंखों से कर सकते हो? जादूगर ने हंसकर उत्तर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तेनाली रामा ने द्वारपाल को कुछ कहा। द्वारपाल तेनाली रामा की बात सुनकर रसोई घर में गया और वहां से पीसी हुई मिर्च लेकर राज दरबार में आया। तेनाली रामा ने अपनी आंखें बंद कर ली और द्वारपाल को कहा, अब इस मिर्च पाउडर को मेरी आंखों पर डालो। द्वारपाल तेनाली रामा के आदेशानुसार मिर्च पाउडर को तेनाली रामा के आंखों पर डाल दिया। थोड़ी देर पश्चात तेनाली रामा मुस्कुराया और अपनी आंखों को धो लिया। तेनाली रामा ने जादूगर से कहा, जो मैंने बंद आंखों से किया है उसे अब आप खुली आंखों से कीजिए। प्राचीन समय में विजयनगर नाम का एक राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम कृष्णदेव राय था। महाराज के चर्चे दूर दूर तक चर्चित थे कि महाराज बुद्धिमान एवं चतुर लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। तेनाली ने भी महाराज के चर्चे सुने हुए थे। तेनाली भी बुद्धिमान एवं चतुर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने सोचा, क्यों न महल जाकर अपना हाथ आजमाया जाए। किंतु तेनाली के सामने एक समस्या थी कि आम व्यक्ति का राजमहल में पहुंचना संभव नहीं था। तेनाली ने सोचा कि राजमहल का कोई खास व्यक्ति से अगर मेरी जान पहचान हो जाए तो उसके जरिए मैं राजमहल में पहुंच सकता हूं। कुछ समय पश्चात तेनाली की शादी मगन्ना से हो गई। उसके 1 साल बाद तेनाली को एक लड़का हुआ। तभी तेनाली को ज्ञात हुआ कि महाराजा के राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान पर आए हुए हैं। तेनाली वहां चला गया और वहां पर राजगुरु की कई दिनों तक खूब सेवा की। कुछ दिनों पश्चात तेनाली ने राजगुरु के समक्ष महाराज से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजगुरु बहुत ही चतुर था। अगर महल में कोई चतुर व्यक्ति आ गया तो उसका सम्मान कम हो जाएगा। यह सोचकर राजगुरु ने कहा कि उचित समय आने पर मैं तुम्हें महाराज से मिलवा दूंगा। कुछ समय पश्चात राजगुरु महल लौट गए और तेनाली अपने गांव लौट गया। तेनाली ने कई दिनों तक तो राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा की, किंतु राजगुरु का कोई संदेश नहीं आया। महल जाने की बात को लेकर कई लोग तेनाली का मजाक उड़ाते थे और कहते, क्यों तेनाली विजयनगर जाने की तैयारी हो गई। इस पर तेनाली शांति से जवाब देता, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे तेनाली का विश्वास राजगुरु से उठ गया और उसने स्वयं ही विजयनगर जाने की ठान ली। तेनाली अपने परिवार के साथ विजयनगर के लिए निकल गया। बहुत समय पहले की बात है, जब विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय एक बहुत महंगी हीरे जड़ित अंगूठी पहनते थे, जिसकी कीमत आज के समय में बहुत ज्यादा होंगी। वह उनकी सबसे प्रिय आभूषण में से एक थी। वह उसे अपने दरबारियों, मंत्रियों और सभी मिलने जुलने वालों को दिखाते थे और उस अंगूठी की प्रशंसा करते थे। एक दिन राजा कुछ उदास बैठे थे तो सभी दरबारी सोचने लगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि राजा उदास बैठे हैं। तभी उन दरबारियों में से राजा के प्रिय दरबारी तेनाली रामा ने उन्हें पूछा कि राजा जी, आप इतने आज उदास क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ कि आप इतने उदास हैं? तब राजा ने बताया कि उनकी वह प्रिय अंगूठी खो गई है। मुझे लगता है कि किसी ने मेरी प्रिय अंगूठी चुरा ली है और मुझे मेरे इन अंगरक्षकों पर शक है। तब तेनाली रामा ने कहा कि वह उनकी अंगूठी ढूंढ के लाएगा। तब तेनाली रामा ने उन सब अंगरक्षकों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप में से राजा की मूल्यवान अंगूठी किसने ली? तब सभी अंगरक्षकों ने मना कर दिया और कहा कि हमने नहीं ली। तब तेनाली रामा ने कहा कि मैं पता कर लूंगा कि किसने अंगूठी ली है। तब तेनाली रामा ने कहा कि सभी अंगरक्षक मेरे साथ चलिए और मैं सुबह तक बता दूंगा कि किसने अंगूठी ली है।
तब वह उन सबको एक हनुमान जी के मंदिर लेकर गए और खुद पहले अंदर जाकर पुजारी जी से कुछ बात करके बाहर आए और बोला कि अब आप एक एक करके अंदर जाएं और हनुमान जी के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करके आएं और सुबह हनुमान जी खुद बता देंगे कि चोर कौन है। तो एक एक करके सब दरबारी अंदर जाने लगे और नतमस्तक होकर प्रणाम कर कर बाहर आने लगे। जब तक सारे अंगरक्षक अंदर जाकर बाहर आने लगे तब तक सारे दरबारी और गांव वाले मंदिर के सामने इकट्ठे हो गए। तब तेनाली रामा ने कहा कि जो चोर हैं उसका पता मुझे लग गया है। तब सभी ने पूछा कि आपको चोर का पता कैसे लगा। तब तेनाली रामा ने बताया कि जब मैंने इन सब को बोला कि आप अंदर जाएं और नतमस्तक होकर प्रणाम करके बाहर आए, तब जो व्यक्ति अथवा जो दरबारी चोर है वो मंदिर के अंदर जाकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया ही नहीं और सीधे ही बाहर आ गया और पुजारी जी ने उसे देख लिया। तब वह अंगरक्षक वहां से भागने लगा तो वहां खड़े गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे कारागृह में डाल दिया। सर्दी का मौसम था। तेनालीराम शाम के समय राजमहल से वापस लौट रहा था। तभी उसे सामने एक भिखारी नजर आया। तेनालीराम ने जेब से एक चांदी का सिक्का निकालकर भिखारी के हाथ पर रखा, परंतु भिखारी उसे लेने से इनकार करते हुए बोला, श्रीमान, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं जानता हूं आप राजदरबार के अष्टदिग्गजों में से एक हैं। मेरी एक समस्या है, मैं आपसे सिर्फ उसका समाधान चाहता हूं। ओ बताओ भाई, तुम्हारी क्या समस्या है? तेनालीराम ने भिखारी से पूछ। कुछ हिचकते हुए भिखारी बोला, मैं जानता हूं कि मैं एक गरीब भिखारी हूं, पर मेरी दिली इच्छा है कि लोग मुझे सेठ जी कहकर पुकारें। दुर्भाग्यवश मुझे कोई तरीका नहीं सूझ रहा कि लोग मुझे सेठ जी कहकर बुलाएं। तेनालीराम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। देखना जल्द ही लोग तुम्हें सेठ जी कहकर बुलाएंगे। बस मैं जैसा कहूं वैसा ही करते जाना। तुम इस जगह से कुछ दूर खड़े हो जाओ और जब भी तुम्हें कोई सेठ जी कहकर पुकारे उसके पीछे ऐसे दौड़ना जैसे उसे मारने आ रहे हो। तेनालीराम ने उस भिखारी को समझाया और वहां से चला गया। भिखारी उस जगह से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। इस बीच तेनालीराम ने कुछ शैतान बच्चों को पास बुलाया और भिखारी की ओर इशारा करते हुए बोला, बच्चों, वो आदमी देख रहे हो जो वहां खड़ा है, उसे सेठ जी कहकर पुकारने से वह बहुत चिढ़ता है। बच्चों को ऐसी बात पता चलते ही शैतानी सूझी। जल्द ही सभी बच्चे उस भिखारी के आसपास खड़े होकर जोर जोर से सेठ जी, सेठ जी चिल्लाने लगे। तेनालीराम के बताए अनुसार वह भिखारी उन बच्चों के पीछे यूं भागा मानो उन्हें मारने आ रहा हो। बच्चों की देखा-देखी अन्य लोग भी भिखारी को सेठ जी कहकर बुलाने लगे। जितना ही भिखारी सबके पीछे भागता उतना ही वे लोग उसे चिढ़ाने के लिए सेठ जी कहते हुए उसके पीछे भागते। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। इन सब का नतीजा यह हुआ कि वह भिखारी पूरे हम्पी में सेठ जी के नाम से मशहूर, थोड़ा दिमाग लड़ाने से बड़ी और छोटी से छोटी समस्या का समाधान निकल आता है। सबसे बड़ा भिखारी सबसे बड़ा भिखारी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय कुछ दरबारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बाजारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। उन्होंने आकर दरबारियों से पूछा तो वे बोले, महाराज, विजयनगर में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। सुनकर राजा चौंके। फिर बोले, तो क्या हमारी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? भला इतने लोगों को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? सुनकर सब चुप। किसी की समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। कुछ देर बाद राजा ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तेनालीराम, जरा पता लगाओ कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है।
तेनालीराम बोला, महाराज, मुझे इसके लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? राजा ने पूछा। इसलिए महाराज कि मैं भी भीख मांगकर थोड़ी कमाई कर लूं। फिर आपके सवाल का जवाब भी ढूंढ लूंगा, तेनालीराम बोला। सुनकर राजा हंस पड़े। बोले, ठीक है तेनालीराम, पर 7 दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एक एक करके 6 दिन बीत गए। राजा को उत्सुकता थी कि भला तेनालीराम कर क्या रहा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा तो सभी मुंह फेरकर हंसने लगे। आखिर पुरोहित ने कहा, महाराज, वाकई तेनालीराम भीख मांग रहा था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, तेनालीराम बहुत जिद्दी हो गया है। अब तो उसे राजदरबार की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है, मंत्री ने कहा। राजा को क्रोध आ गया। बोले, अच्छा तो अब तेनालीराम ने भीख मांगना भी शुरू कर दिया। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक दल वहां आ गया। उनमें से आगे वाला भिखारी बोला, महाराज, अभी भीख मांगना कहाँ सीख पाए हैं। भीख मांगकर पहले तो गुजारा ही कहाँ होता है, फिर उसमें न जाने किस किस का हिस्सा। किसका हिस्सा? राजा ने पूछा। इसका उत्तर तो हम नहीं, राज्य का सबसे बड़ा भिखारी दे सकता है, जो हम सबसे भीख मांगवाता है। कौन है सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चिल्लाकर कहा। यह मंत्री जी बताएंगे। महाराज, यह भिखारी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। आप इसकी बात मत सुनिए, मंत्री ने आग बबूला होकर कहा। ठीक है महाराज, आप उस भिखारी की बात मत सुनिए, पर मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। कहते कहते आगे खड़े तेनालीराम ने अपना फटा चोगा उतारा तो सामने तेनालीराम खड़ा था। देखकर राजा चकराए। तेनालीराम बोला, महाराज, इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ा भिखारी खोज लिया है। मंत्री जी बताइए कि उन्होंने उसे कहाँ छुपा दिया है, वरना तो सुनकर मंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिश्तेदार रघुराज को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राज्य से भिखारी गायब हो गए। मंत्री को कड़ी फटकार पड़ी। उसने आगे से गलत लोगों का साथ न देने की कसम खाई। हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था। पकड़ा गया शेर, पकड़ा गया शेर। तेनालीराम कई दिन बाद अपने गांव गया तो पता चला कि गांव वाले एक शेर के कारण बहुत दुखी हैं। शेर जंगल से भागकर गांव में आ गया था और पास ही झाड़ियों में छिपकर रह रहा था। गांव के कई लोगों को उसने अपना शिकार बनाया था। जब तेनालीराम घर पहुंचा तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे तेनालीराम, तुम्हारी चतुराई के चारों ओर खूब चर्चे हैं, तो तुम शेर के आतंक से गांव वालों को क्यों नहीं बचाते? तेनालीराम चकराया। बोला, लेकिन शेर को तो शिकारी पकड़ेंगे। मैं भला इसमें क्या कर सकता हूं? हाँ, वापस राजदरबार जाऊंगा तो किसी कुशल शिकारी को यहां भेज दूंगा, जो आप लोगों को शेर के आतंक से मुक्त कराए। तब तक तो यह दुष्ट शेर और कईयों को अपना शिकार बना लेगा। जो तुमसे हो सकता है करो। तुम्हारे लिए यह इतना मुश्किल तो नहीं है, उस बूढ़े आदमी ने थोड़ी नाराजगी से कहा। गांव में एक युवक तेनालीराम से बहुत जलता था। उसने तीखे कटाक्ष के साथ कहा, अरे रहने दीजिए, इनकी चतुराई तो राजमहल में ही चलती है, गांव में आते ही सारी चतुराई हवा हो जाती है। यह भला क्या करेंगे और क्यों करेंगे? तेनालीराम कुछ बोला नहीं, चुप रहा। अगले दिन उसने पजा लगाया कि शेर अक्सर गांव की बाहरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। वहीं उसके पैरों के निशान थे। ज्यादातर गांव वालों को यह बात पता थी, इसलिए अब वे उधर नहीं जाते थे। पर अनजान लोगों को यह सब पता नहीं था और वे शेर के चंगुल में फंसकर मर जाते थे। रोज कोई न कोई हादसा हो जाता था। तेनालीराम ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, कुछ नौजवान हाथ में लाठी,
रस्सी और फावड़ा लेकर मेरे साथ चलें। मैं देखना चाहता हूँ वह जगह कौन सी है। शेर नहीं तो जरा शेर के पांवों के ही दर्शन कर लूं। सुनकर सब मुस्कुराए। आखिर तेनालीराम सबके साथ उस जगह पहुंचा जहां शेर ने ज्यादातर लोगों का शिकार किया था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, फिर बीच में एक जगह गड्ढा खोदने के लिए कहा। फिर उस गड्ढे को घासपूस और झाड़ियों से अच्छी तरह से ढक दिया। गड्ढे के दूसरी ओर एक बकरी बांध दिया गया। फिर सब एक ऊंचे मचान पर बैठ गए। थोड़ी देर में ही शेर के आने की आहट सुनकर बकरी मिमियाने लगी। बकरी जितनी तेजी से मेमे चिल्ला रही थी, शेर भी उतनी ही तेजी से पूंछ उठाए उसकी ओर चला जा रहा था, पर थोड़ा आगे आते ही अचानक गड्ढे में उसका पैर पड़ा और वह धप्प से उसमें गिर गया। उसी समय झटपट गांव के जवान लाठियां लिए हुए आए और शेर को बांधकर एक जंगल में छोड़ आए। फिर जंगल और गांव के बीच बड़े बड़े कंटीले तार लगवा दिए गए। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म होते ही तेनालीराम अपने गांव से राजदरबार पहुंचा। तब तक शेर को पकड़ने का किस्सा भी विजयनगर में पहुंच चुका था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, सुना है तेनालीराम तुमने गांव में कोई शेर पकड़ा है, तुम्हें डर नहीं लगा? तेनालीराम हंसकर बोला, महाराज, यहाँ राजदरबार में ऐसे ऐसे महान शूरवीरों के व्यंग्यबाण झेलता हूँ और उन्हें भी बर्दाश्त करता हूँ, तो फिर भला जंगल का एक अदनासा शेर मेरा क्या बिगाड़ लेता? सुनकर महाराज हंस पड़े, परंतु मंत्री और राजदरबारी कुछ झेंप गए थे। 101 तेनालीराम की कहानियां ई बुक। 101 तेनालीराम की कहानियां ई बुक डाउनलोड। आशा है तेनालीरामा शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी का यह संकलन आपको पसंद आया होगा। इस पेज पर दी गई कहानियां आपके मन को गुदगुदाने में सक्षम है।